हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? फिलहाल अच्छे होंगे। और देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10 वाले बच्चों की यूपी बोर्ड की तैयारी कराई जा रही है। तो ठीक उसी के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 वालों बच्चों के लिए मैथ का सेशन। तो इस मैथ के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तो हम कुछ थोड़ा इस तरह का वीडियो लेकर आ रहे थे, तो आपको सिलेबस कंप्लीट कराने वाले थे। लेकिन अब क्या है, जुलाई महीना चल रहा है, जुलाई भी जाने वाली है, ठीक है। तो जुलाई जाने वाली है, तो उसके लिए मैं करने वाला हूँ एक महामैराथन। महामैराथन मतलब क्या? देखिए, महामैराथन नहीं बोले, 10-10 मिनट या 10-10 या 3-3 या 5-5 मिनट की वीडियो आएंगी। उसमें 1 या 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके मैथ वाले, ठीक। तो मैथ का कुछ ऐसा इस प्रकार का प्लान होने वाला है। देखिए मैथ में अब आप लोगों को सिलेबस उसी में कॉन्सेप्ट से बता दिया जाएगा। हर चैप्टर की अब आप लोग को इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक। जो बच्चे जहां से भी कहीं से भी अगर अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमारे इस छोटे से चैनल से जुड़ जाए और अपने मैथ के बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस कर डालें। तो इधर से देखिए, हमारे पास दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। एक प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट, रैखिक समीकरण से है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा रैखिक समीकरण। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। क्या हुआ कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न किसमें बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तथा यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। वो भिन्न क्या है तो मानते हैं, यहाँ देखिए, माना माना भिन्न भिन्न बराबर x/y। माना भिन्न, क्या माना? x/y मान लिया। अब प्रश्न स्टेप 1 क्या कहा जा रहा है? देखिए स्टेप 1 कहा जा रहा है कि प्रथम शर्त क्या कहा जा रही है कि यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, तो इसका अंश क्या है? x है, हर क्या है? y है। तो यदि हम जब स्टेप 1 लिख लीजिए, जब अंश में एक जोड़ देते हैं, और ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और हर में से एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? हिंदी लिख लीजिएगा पेपर में, ठीक है। जब अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में क्या करते हैं? एक घटा देते हैं, तो क्या होता है देखिए, तो हो जाएगा x-1 बटे y-1। तब ये जो भिन्न है ये किस में बदल जाती है? ये एक में बदल जाती है। यहाँ लिखा है एक में बदल जाती है, आगे लिखा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। तो जब एक घटा देते हैं और एक, सॉरी कहीं गलत हो गया, अंश में एक जोड़ देते हैं, अंश में एक जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ के लगा लिए। अंश में एक जोड़ देते हैं और हर में एक घटा देते हैं, तो भिन्न क्या होती है? एक में बदल जाती है, यानी एक इक्वल टू एक के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x-y बराबर में, इधर जाएगा तो ये माइनस का जाएगा, माइनस 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 का 2। ये बन जाएगा आपका समीकरण। क्या बन जाएगा? समीकरण नंबर 1। नहीं, एक समीकरण बन जाएगा। पहला समीकरण बन जाएगा x-y बराबर माइनस का 2। उसके बाद हम देखिए द्वितीय शर्त हमारी स्टेप 2 क्या कही जा रही है। देखिए द्वितीय शर्त कह रहा है कि जब हर में एक जोड़ दें तो भिन्न किसमें बदल जाती है? जब हर में एक जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? एक जोड़ देते हैं। तो हमारे पास भिन्न क्या है? 1/y है। अब कह रहे हैं हर में एक जोड़ देते हैं, तो हर इसमें x है अंश और y है हर, तो हर में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1/2। यही बस, इतना आप लोग कर लोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा y+1। इसको इधर पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर
2। क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 समीकरण नंबर 1, और हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, यानी समीकरण नंबर 2। ये दोनों हमारे समीकरण बन गए। क्या बन गए? समीकरण। अब इन समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो विधि है, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। तो विलोपन और प्रतिस्थापन सॉल्व करने के लिए देखिए, अभी इधर सॉल्व कर लें, इधर से सॉल्व कर लीजिए, इधर दिख रहा होगा, ठीक, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब x माइनस वाई को इसमें देखिए गुणांक देखिए पहले। अब विलोपन या प्रतिस्थापन से सॉल्व करने के लिए सबसे देखो विलोपन से हम सॉल्व करेंगे। विलोपन से सॉल्व करने के लिए देखिए क्या है कि इनके हम x या x अक्षर पकड़ेंगे या y अक्षर पकड़ेंगे। अब x अक्षर को पकड़ेंगे तो इसके गुणांक देखेंगे, इसका गुणांक देखिए बराबर है, x में 2 है, इधर x में 1 है, ये समान नहीं है। इधर y को देखेंगे, y का गुणांक 1 है, इधर भी y का गुणांक 1 है। अगर किसी भी अक्षर के गुणांक पहले चेक कर लो, इसमें y के गुणांक समान है ना, तो y का विलोपन करेंगे। क्या करेंगे? y का विलोपन। अब y का विलोपन दोनों में से करने के लिए हम क्या चेक करेंगे? इनके चिन्ह देखेंगे, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। अगर किसी भी अक्षर के गुणांक समान है और उनके चिन्ह भी समान है तो हम समीकरण क्या करते हैं? जो घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे समीकरण 1। देखिए विलोपन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 हुआ समीकरण 2 को घटाने पर। क्या करेंगे? घटाएंगे, घटाने पर। तो समीकरण 1 है, हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस का 2, और इधर से समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब समीकरण को घटा रहे हैं ना, घटाने में क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, उसके बाद ये कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा, यहाँ x माइनस 2x यानी माइनस का x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस समान चिन्ह है। हम बताते हैं कि समान चिन्ह वाली राशि आपस में जोड़ ली जाती है, तो माइनस माइनस यानी समान चिन्ह, 2 और 3 हो जाएंगी बराबर में 3। अब यहाँ बड़ी वाली राशि कौन है? 2 है। कौन है? 2। 2 क्या कौन सा चिन्ह लगा? माइनस का लगा है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दें। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 3। x बराबर कितना आया? 3। अब इसी x का मान क्या करेंगे? समीकरण किसी भी रख देंगे। ठीक है, अब चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो। तो x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। क्या करेंगे? 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, तो हो जाएगा y माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का y बराबर हो जाएगा माइनस का 5। क्योंकि देखो माइनस माइनस समान चिन्ह है। अब समान चिन्ह है और समान चिन्ह की राशि आपस में जुड़ जाती है, तो माइनस 2 माइनस ये 2 क्या हो जाएंगे? 5। और बड़ी चिन्ह कौन है? माइनस का, इसके आगे माइनस लगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा y बराबर 5। अतः y का मान हमें प्राप्त हुआ है 5 और x का मान प्राप्त हुआ है 3। अब हम मान यहाँ लिख देंगे, अभिष्ट भिन्न बराबर क्या आया? अतः इधर से देखिए, ठीक, अतः भिन्न बराबर हो जाए x बटे वाई था, तो हो जाएगा x या 3, अतः भिन्न बराबर x बटे वाई बराबर हो जाएगा 3 बटे 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अतः जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ x बटे वाई यानी 3 बटे 5 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण। अब ये हम नहीं कह रहे कि किस पेपर में आएगा, किस सेट में आएगा, आप हमको नहीं पता। 500 टोटल 7 सेट बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो 7 सेट में से 5 सेट में ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन तैयार की लीजिए। उसके बाद हम देखिए, अब देखिए पढ़ाने वाले कम हैं। ठीक, अब महा सीरीज यानी थोड़ा सीरीज आने वाले की बारी है, क्योंकि टाइम तो हो नहीं रहा, जुलाई चल रही है ना, तो उसमें क्या करने वाले हैं हम, इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली एक मैथ का सेशन आने वाला है। अब देखिए कुछ स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं। ठीक, किस प्रकार आपकी तैयारी कराएंगे बिंदास, क्योंकि अब की साल हम तैयारी करा रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर है, तो कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम ही अनुभव है, तो इतना अनुभव नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा अनुभव है। उसके बाद देखिए इसमें क्या होने वाला है, इसमें हम डेली एक मैथ का सेशन लेकर आएंगे। टोटल टाइम भी बताने दे रहे हैं,
टू 8 बजे, रात के 8 बजे आपका एक मैथ का सेशन आने वाला है डेली, संडे को छोड़ करके, टोटल हफ्ते के साथ है, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली रहेगा। ठीक है, आप उस सीरीज को पकड़ लीजिए, प्लेलिस्ट हम बना देंगे इस सीरीज का। ठीक है, डेली का सीरीज है, इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद हम क्या करने वाले, हिंदी तो कुछ नहीं, हिंदी में बता देंगे, वही सब तैयार कर लिया पेपर के 2 दिन पहले। उसके बाद अंग्रेजी है तुम्हारा, अंग्रेजी में बताना पड़ेगा। उसके बाद सामाजिक विज्ञान है, एक मैथ का एक साइंस का, 2 सेशन रहने वाला है। ठीक, गैप करके आने वाले हैं। ठीक है, मैथ का तो डेली आएगा, साइंस का गैप करके 3 दिन साइंस आएगा तो 3 दिन अंग्रेजी। ठीक है, इस तरह कुछ रहने वाला है। तो आप लोग देखिए, हम धीरे धीरे सब बताएंगे कैसे क्या होने वाला है। कहते नहीं है कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए, आगे देखते जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। लव यू, जय हिंद, जय भारत।